मुस्लिम भाइयों की शब-ए बारात का उत्सव। रविवार जगने की रात। उत्सव पर भी कोरोना का साया। घर पर ही मनाएंगे शब-ए बारात। दुनिया भर के मुस्लिम भाई रविवार और सोमवार की दरमियानी रात में शब-ए बारात का उत्सव मनाते हैं। पिछले साल इस वक्त देश के लोग कोरोना महामारी और लॉकडाउन की पाबंदियों के साथ जी रहे थे। इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई शहरों और राज्यों में होली और शब-ए-बारात सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाने की हिदायत दी गई है। कहीं कहीं तो पाबंदियां भी लागू है। राजस्थान और दिल्ली की सरकार ने होली और शब-ए-बारात दोनों त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगाई है। गुजरात की सरकार ने शब-ए-बारात मनाने पर पाबंदी लगाई है, तो नागपुर नगर निगम ने कहा है कि लोग न तो होली और न ही शब-ए-बारात सार्वजनिक तौर पर मना सकेंगे। आइए जानते हैं क्या है शब-ए-बारात। इस्लामिक कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात को मुस्लिम भाई शब-ए-बारात मनाते हैं। मुस्लिमों के लिए ये मुबारक मौका रमजान के 2 हफ्ते पहले आता है। इसे माफी की रात भी कहा जाता है और इसकी वजह भी है। ये वो वक्त होता है जब मुस्लिम खुदा से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। मुस्लिमों का ये मानना है कि शब-ए-बारात की रात किसी की किस्मत का फैसला होता है कि आने वाला साल उसके लिए कैसा रहेगा। इस मौके पर रिश्तेदारों की कब्रों पर जाने और दान देने का भी रिवाज है। दुनिया के कुछ हिस्सों में इस रात को मनाने के लिए मुस्लिम आतिशबाजी भी करते हैं। हालांकि ऐसी कोई मजहबी बंदिश नहीं है। मुस्लिमों के लिए कितना अहम है शब-ए-बारात, इसकी अहमियत समझाते हुए हाफिज किदवई बताते हैं, शब-ए-बारात मोहम्मद साहब की यात्रा का उत्सव है, जिसे शब-ए-कद्र भी कहते हैं। माना जाता है कि शब-ए-कद्र शब-ए-बारात की रात को पड़ा होगा। इसीलिए मुस्लिम रात भर जागकर प्रार्थना करते हैं। कहा जाता है कि शब-ए-बारात की रात मोहम्मद साहब को ईश्वर ने 7 तरह की दुनिया दिखाई थी। शब-ए-बारात का मौका भी इसी का उत्सव है। दुनिया के हर मजहब में हर त्योहार का एक खास धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश होता है। शब-ए-बारात के संदेश पर हाफिज किदवई कहते हैं, एक संदेश तो यह है कि मुस्लिम समाज अपने पूर्वजों को याद करे, इसीलिए कब्रिस्तान में जाकर उनकी याद में प्रार्थना की जाती है। मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा इस दिन रोजा भी रखता है। ठीक इसी तरह सऊदी अरब में शब-ए-बारात नहीं मनाया जाता है, जबकि तुर्की और ईरान में यह मनाया जाता है। शब-ए-बारात के ज्यादातर रिवाज सूरज ढलने के बाद पूरे किए जाते हैं। सूरज ढलने के बाद 3 काम किए जाते हैं: कब्र पर मोमबत्ती जलाना, रोशनी से घर सजाना और तीसरा घर में कोई मीठी चीज बनाना। चूंकि अभी लॉकडाउन है, इसलिए मुस्लिम भाई कब्र पर ना जाए ऐसा भी आह्वान किया गया है, लेकिन अपने घर पर वे दिया जला सकते हैं और मीठा भी बना सकते हैं और इस तरह से अपने बुजुर्गों को याद कर सकते हैं। अमरावती शहर के मस्जिदों पर लाइटिंग लगाकर रोशनाई की गई। सोमवार की सुबह कब्र पर जाकर गुजरे हुए परिजनों की याद की जाएगी। विदर्भ न्यूज के लिए अजय श्रृंगारे की ये रिपोर्ट।